नमस्कार भक्तों, आज के विषय को बिल्कुल हल्के में लेने का प्रयास ना करें। ये गलती करेंगे तो जीवन भर पछताएंगे। आज का विषय ज्ञान से भरपूर है। इसमें सूक्ष्म ज्ञान छुपा हुआ है और उस सूक्ष्म ज्ञान को मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊंगा। और विश्वास रखिए कि अगर आपने इस ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुना, समझा, जीवन में उतारा, तो आप एक आदर्श जीवन गुरु की शरण में रहकर बिताएंगे। जीवन में हर खुशियों को प्राप्त करेंगे और बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। इतना ही नहीं, ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि जो भी आपके संगत में आएगा, आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार या आपका हर बच्चा, उसको भी ज्ञान हासिल हो जाएगा और वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा और बहुत खुशी से अपना जीवन बिताएगा। इतना ही नहीं, आपके घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनको भी सच्ची मन की शांति मिलेगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा और खुशियां ही खुशियां। है ना मजेदार विषय? तो इसलिए आपका कर्तव्य है इसको ध्यान से सुने और समझें। भक्तों, आज के विषय के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है आई एम द बेस्ट, यानी कि मैं सबसे अच्छा हूं। ये अहंकार नहीं है, अपने मुंह से अपना तारीफ करना भी नहीं है, दूसरों को नीचे दिखाना भी नहीं है। ये आपको आत्मविश्वास देगा। आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप महसूस करेंगे कि हर काम मैं बहुत ही आसानी से गुरु की शरण में रहकर अच्छी तरीके से कर सकता हूं, जिसका कि फल प्रभु अपनी मर्जी से अच्छा ही देगा। अब दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है कि सो डू योर बेस्ट। खाली ये कह देने से कि मैं बहुत अच्छा हूं, कोई अच्छा बन नहीं जाएगा, ना ही कुछ अच्छी चीज हासिल होगी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। अच्छा करने का मकसद यह है कि मैं गुरु की शरण में रहकर गुरु के निमित्त सारे कर्म करूंगा। ज्ञान से मेरे कर्म भरपूर होंगे। मेरे कर्म से किसी को कोई दुख या कष्ट नहीं प्राप्त होगा, सब में प्यार ही प्यार फैलेगा और मुझे पूरे मन की शांति और जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करने की ताकत प्राप्त होगी। ये है डू योर बेस्ट, यानी कि मैं सबसे अच्छा काम करूंगा। दूसरे पहलू के बाद तीसरा पहलू सुनने में बहुत ही सरल लेकिन सबसे मुश्किल। लीव द रेस्ट, यानी बाकी सब छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब भगोड़ा नहीं बनिए, भागिए नहीं। कर्तव्य करना है, अच्छे से अच्छा करना है, लेकिन इस जानकारी के साथ करना है कि ईश्वर ने हमें सिर्फ कर्म करने की आजादी दी है। मनुष्य चाहे तो कर्म करे, तो चाहे तो कर्म ना करे। अच्छा कर्म करे या खराब कर्म करे, जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से ही ईश्वर आपके पुराने कर्मों का भी हिसाब रखते हुए आपको फल देगा और वो फल आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब फल देना ईश्वर के हाथ में है, हम फल को बदल नहीं सकते हैं,
तो हमें दोनों हाथों से प्रसाद समझकर ईश्वर के द्वारा दिए हुए फल को स्वीकार करना चाहिए। तो अगर ये 3 पहलू को अच्छी तरीके समझकर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो गुरु हमें बहुत ऊंची गद्दी पर बिठाएगा। भक्तों, जब मैं ये कहता हूं कि आप मानिए कि मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, ऐसा क्यों कहता हूं? मुझे मनुष्य जन्म किसने दिया? मुझे सर्वशक्तिमान प्रभु ने ही जन्म दिया है और मनुष्य जन्म दिया है जो सबसे उत्तम माना जाता है। माता के गर्भ में मुझे खाना भी खिलाया, सांस भी लेना और छोड़ना सिखाया, और जब मैं इस जीवन में प्रवेश किया तो मेरे पास 2 हाथ भी थे, 2 पैर भी थे, आंख भी था, कान भी था, नाक भी था। सारे साधन मुझे उपलब्ध कराए। इन साधनों का मकसद क्या था? कि मैं उनका सदुपयोग करूं और ईश्वर की करण में रहकर अच्छे से अच्छे कर्म करूं। तो जब सर्वशक्तिमान ने मुझे बनाया तो मैं अपने आप को सर्वशक्तिमान क्यों ना मानूं? जब मैं सर्वशक्तिमान हूं तो मुझे कर्म भी गुरु की शरण में रहकर करने चाहिए। गुरु जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु को हम अपना मन समर्पित कर देते हैं। गुरु हमारे मन का कचूमर निकालता है और हमें बतलाता है कि हे मानव, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। और आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा का ना जन्म, ना मृत्यु, ना सुख, ना दुख, हमेशा एक रस। आत्मा में किसी तरीके के विकार नहीं होते हैं। इसका मतलब मेरे जीवन में ईर्ष्या, द्वेष सब समाप्त, अहंकार का नामो निशान नहीं, मुझे किसी से नफरत नहीं। गुरु मुझे अपनी सारी इंद्रियों को भी वश में रखना सिखला देता है। जिस इंद्रियों की जब जरूरत होती है उतना उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद ढक्कन बंद। जब मेरे सारे कर्म विवेकपूर्ण होंगे तो मुझे उसका फल प्रभु अपने हिसाब से अच्छा ही देगा, जो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं अपने साधनों को उचित समझूं, उनका सदुपयोग करूं और विश्वास रखूं कि मैं अच्छा ही करूंगा, अच्छा ही सोचूंगा, मुझे अच्छा ही फल प्रभु देगा। आपने देखा है कि अक्सर जब कभी बीमार कोई हो जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर मरीज सहयोग करता है, उसमें जीने की लालसा होती है, वो अपने आप को ताकतवर समझता है, तो उसका आधा इलाज हो जाता है। उस हालत में डॉक्टर को भी आपकी सेवा करने में, आपका इलाज करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मरीज पूरा सहयोग कर रहता है। तो ये सहयोग की भावना भी गुरु की शरण में रहकर हम सीखते हैं। जब हम ये मान लिए कि हम सर्वोत्तम हैं, सर्वोत्तम काम गुरु की शरण में करते हैं और अकर्ता बनकर बिना किसी लालच के गुरु के आदेशानुसार काम करते हैं निष्काम भाव से, तो मेरे कर्मों का
कोई फल नहीं निकलता, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं, मैंने किया ही नहीं कुछ। सब गुरु के निमित्त हुआ है। तो इससे मेरे पुराने जन्मों के कर्म भी कट जाते हैं, अगले कर्म नहीं बनते हैं और जीवन में मैं मुक्त हो जाता हूं और असीम आनंद को प्राप्त करता हूं, क्योंकि मुझे संतोष, धन, तृप्ति प्राप्त हो जाती है। और जब मुझे संतोष, धन, तृप्ति प्राप्त हुई तो मैं फल की इच्छा क्यों करूं? मैं ईश्वर के आगे भिखारी बनकर क्यों भीख मांगूं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो? मैं तो ईश्वर की शरण में हूं, ईश्वर की शरण में कर्म करूंगा और ईश्वर ही मुझे अपने हिसाब से फल देगा। तो ये है भक्तों, लीव द रेस्ट। लेकिन भक्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्मों के प्रति सुजाग ना रहें। गुरु बतलाता है कि ईश्वर ने आपको विवेक भी दिया है, विवेक का भी इस्तेमाल करिए। हमेशा अपने कर्मों को एनालाइज करिए। अगर उसमें आपको कोई कमी महसूस होती है तो ज्ञान की खिड़की खुली रखें और हर बीमारी का उपचार जानें और उसको आजमाएं, ताकि आपके जीवन में वो गलती दोबारा ना हो। पहली बार गलती गुरु माफ कर देगा। ये है आज के विषय की गहराई। तो भक्तों, आज के विषय का सार क्या है? मैं सार बतलाता हूं। आज के विषय का सार ये है कि जो भी मुझे साधन प्राप्त हुए हैं, ईश्वर ने मुझे जिस घर में, जिस स्थिति में, जिस माँ बाप के पास, जिन रिश्तेदारों के बीच में रखा है, उनको मैं हमेशा स्वीकार करूं, उनके प्रति पूरा समर्पित रहूं, जीवन में किसी तरह की कोई शिकायत ना रहे। क्यों? क्योंकि शिकायत हमेशा दुखों का अंबार लगा देती है। इसको दूसरी साधारण शब्दों में समझाता हूं कि आपके घर में जो सब्जी उपलब्ध है, आप वही सब्जी तो बनाएंगे, जो मिर्च मसाले हैं उन्हें ही तो उपयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले ये मानिए कि मेरे पास सारे अच्छे मिर्च मसाले, अच्छी सब्जी है और मैं इनका सदुपयोग करके अच्छे से अच्छे खाना बनाऊंगा और अच्छे से अच्छा खाना अपने आप को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, ताकि सबको तृप्ति मिले, सबको खुशियां मिले और सब जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये उदाहरण मुझे एक टीवी का शो देख रहा था, तो टीवी का शो देखते हुए एहसास हुआ। शेफ का प्रोग्राम था जिसमें जो प्रतियोगी होते हैं उनको शेफ के आदेशानुसार अच्छे से अच्छी डिश बनानी पड़ती है। उन्हें सामान दिया जाता है और उन सामान का इस्तेमाल करके वो अच्छी डिश प्राप्त करते हैं, बनाते हैं और उस प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करते हैं। एक बार उन्होंने बड़ी अच्छी प्रतियोगिता रखी। 7 प्रतियोगी थे। 7 प्रतियोगी से कहा गया कि हमने 7 फ्रिज भी मंगाए हैं। हर फ्रिज में अलग अलग तरीके का सामान रखा हुआ है। अब हम पर्ची डालेंगे, जिसके नाम पर जो नंबर की पर्ची आएगी उसी नंबर के फ्रिज को वो खोलेगा, उसी का अधिकारी होगा और उसके अंदर जो सामान पड़ा है सिर्फ उसे ही इस्तेमाल करके अच्छी डिश बनानी है। उसके दम पर आपको विजयी घोषित किया जाएगा। तो भक्तों, ये बताइए कि क्या शिकायत का कोई मौका है?
क्या ये कह सकते हैं कि इसमें धनिया नहीं है और इसमें प्याज नहीं और टमाटर नहीं? जो कुछ है उसी का तो सही इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी डिश बनानी है, तभी तो आप विजयी घोषित किए जाएंगे। तो यही चीज को जीवन में उतारिए। जो साधन है वो सबसे अच्छे हैं, उनका सही इस्तेमाल करना है और सही इस्तेमाल करके विजयी होना है। तो भक्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन से शिकायतों को खत्म कर दें। जो आपको साधन उपलब्ध हैं, जो घर उपलब्ध है, जितनी आपने पढ़ाई लिखाई की है, जैसे आपके माता पिता हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, सबको उसी रूप में स्वीकार करें। पूर्ण समर्पण भावना से उन्हीं के बीच में रह के अपने कर्मों को अंजाम दें, लेकिन अकर्ता बनकर निष्काम भाव से गुरु की शरण में कर्म करें, जिससे आपको तृप्ति प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। और आनंद जगत की चीजों का इस्तेमाल करने से नहीं, लेकिन संतोष करने से होता है। इससे आपका जीवन सुख में होगा, आपका परिवार सुख में होगा, आप असीम आनंद को प्राप्त करेंगे और ईश्वर की शरण में रहकर मनुष्य जन्म का फायदा उठाते हुए इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। स्वयं परमात्मा मुझ पर मेहरबान है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में खुशियाँ बढ़ती ही जा रही है। मेरे चारों तरफ केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं बहुत स्वस्थ और खूबसूरत हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। मुझे रोज नए अवसर मिल रहे हैं। मैं हर कार्य में, हर क्षेत्र में विजयी हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहे हैं। मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है। मेरे पास सब कुछ है। मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा है। मेरी हर शुभ इच्छाएं परमात्मा पूरी करते हैं। मुझ पर हर पल परमात्मा के आशीर्वादों और वरदानों की बारिश होती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर परमात्मा के आशीर्वादों और वरदानों की बारिश हो रही है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश, स्वस्थ और समृद्ध है। हमें हर कदम में, हर कार्य में सफलता मिलती है। स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। उनके गुण, शक्तियां और वरदान हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ है, जिससे मेरे मन में सभी के प्रति करुणा की दृष्टि बनी रहती है। मैं संसार की सभी आत्माओं को दिल से दुआएं देती हूँ। सबका भला हो, सभी सुखी रहे। मैं